हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच काफी महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं ऐतिहासिक तौर पे, विशेष तौर पे जब वहां पे शेख हसीना की गवर्नमेंट रही है, भारत के साथ बांग्लादेश के सकारात्मक संबंध देखने को मिले हैं। अभी एक हालिया घोषणा के माध्यम से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि तीस्ता परियोजना वो भारत को देने के पक्ष में है। हम इस पूरी की पूरी परियोजना के विषय में भी आज की चर्चा करेंगे। साथ ही एक मुद्दा और है, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो चाइना के दौरे पे थी और बीच में ही उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। इसको लेके अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। उन अनुमानों का क्या कहना है और साथ ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री का क्या कहना है इस यात्रा को बीच में ही रद्द करने को लेके, इस संक्षिप्त परिचर्चा में हम इन सभी मुद्दों को समावेशित करने का प्रयास करेंगे। याद रखिएगा, ये पूरा मुद्दा जो सेकंड पेपर है यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले हम चाइना के दौरा जो रद्द किया गया उसकी बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, पिछले हफ्ते शेख हसीना चाइना के दौरे पे थी और यह दौरा बीच में ही रद्द कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शेख हसीना जो सोच के गई थी उतना आर्थिक लाभ या उतना जो हासिल वो नहीं कर पाई, इसके चलते उन्होंने दौरा बीच में रद्द कर दिया। ध्यान रखिएगा, मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि हसीना मन मुताबिक वित्तीय मदद चाइना से नहीं प्राप्त करने के कारण नाखुश थी, इसलिए यह दौरा बीच में रद्द किया गया। यहां पे स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि चाइना ने $5 बिलियन देने की बात की थी बांग्लादेश को, लेकिन चाइना $2 बिलियन की ही पेशकश किया है बांग्लादेश को देने के लिए। तो यह है पूरा का पूरा मुद्दा। अब यहां पे यदि हम शेख हसीना के पक्ष की बात करें तो उन्होंने बिल्कुल अफवाह और बिल्कुल निराधार बताया है इस तरीके के तर्कों को और स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस तरीके के जो तर्क दिए जा रहे हैं ये मुझे अपमानित करने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश और चाइना के रिश्तों में कुछ खटास है, बल्कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो बेहतर हैं, ये कहा है शेख हसीना ने। और इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश और चाइना के बीच में 21 समझौते हुए और 7 ऐलान किए गए हैं। चीन संबंधों पर शेख हसीना ने, जैसा कि मैंने बताया, कहा है कि चाइना के साथ बांग्लादेश के संबंध बेहतर हैं। यहां पे यदि हम इस पूरी यात्रा की बात कर लें तो क्या क्या मुद्दे रहे दोनों देशों के बीच में। यहां पे चाइना बांग्लादेश को $2 अरब अमेरिकन देने को तैयार हो गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इसे $1 बिलियन की बात कर रहे हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स $2 बिलियन बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा, तो यहां पे हम यदि ज्यादा बात करें तो $2 बिलियन जो चाइना है वो बांग्लादेश को देने के लिए तैयार हो गया है। और ये रकम किन किन आधारों पे दी जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो अनुदान के तौर पे कुछ रकम दी जाएगी, ब्याज मुक्त कर्ज के तौर पे कुछ रकम दी जाएगी, रियायती दरों पर कर्ज के तौर पे कुछ रकम दी जाएगी और कमर्शियल कर्ज के तौर पे इस $2 बिलियन में से कुछ रकम दी जाएगी। यानी इस तरह से ये रकम डिवाइडेड होके बांग्लादेश को मिलने वाली है। साथ ही शेख हसीना ने शी जिनपिंग का बांग्लादेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया है। चीनी राष्ट्रपति को चटगांव की 800 एकड़ जमीन में निवेश करने के लिए भी कहा है। साथ ही बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों की समस्या के समाधान के लिए भी चाइना से मदद मांगी है। साथ ही हसीना ने उम्मीद जताई है कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो चाइना है वो बांग्लादेश का साथ देता रहेगा। अगले साल बांग्लादेश और चाइना के जो 50 वर्ष राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने वाले हैं और हसीना ने उम्मीद जताई है कि चाहे रिसर्च हो, शिक्षा हो, ICT टेक्नोलॉजी हो, संस्कृति हो, कम्युनिकेशन और सहयोग, इन सब मामलों में चाइना और बांग्लादेश सहयोग को आगे लेके जाएंगे। यानी जो मीडिया के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है उसको बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एकदम निराधार करार दिया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस यात्रा के बाद एक बड़ी घोषणा की है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने, वो है तीस्ता परियोजना के ऊपर। यहां पे स्पष्ट तौर पे इन्होंने कहा कि तीस्ता परियोजना में भारत और चाइना दोनों की दिलचस्पी थी।
लेकिन वह चाहती हैं कि इस परियोजना को भारत पूरा करे। ये भारत के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और बांग्लादेश के बीच में नए सहयोग के क्षेत्र को खोला जाएगा इस परियोजना के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, चाइना से लौटने के बाद वो पत्रकारों को संबोधित कर रही थी और इसी संबोधन में जब तीस्ता परियोजना का मुद्दा उठा तो शेख हसीना ने स्पष्ट तौर पे ये स्टेटमेंट दी है कि मैं चाहती हूं कि ये परियोजना भारत पूरी करे, क्योंकि तीस्ता का पानी भारत से होके आता है। अगर हमें उनसे पानी चाहिए तो ये काम भारत को करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में जो होगा वो भारत मुहैया करवा सकेगा। यदि हम तीस्ता परियोजना की एक लोकेशन देख लें दोस्तों, ये है सिक्किम। ये जो आप रेड डॉट देख रहे हो ये है तीस्ता नदी। यहां पे बांग्लादेश के मध्य ये बांग्लादेश है, यदि आप देख पा रहे हो यहां पे ये तीस्ता परियोजना बनाई जानी है। अब सोच के देखो, यदि इस तीस्ता परियोजना में चाइना का निवेश होता तो भारत के लिए कितनी इनसिक्योरिटी थी इस परियोजना के संदर्भ में, क्योंकि जो चिकन नेक है वो यहीं से होके गुजरता है। तो ऐसे में भारत के क्षेत्र में जो चाइना का आधिपत्य या फिर चाइना का जो प्रभाव है, चाइना नकारात्मक तौर पे हमारी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता था। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ी घोषणा है जो भारत के हित में है। याद रखिएगा, यहां पे दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रहा है। चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी हो, चाहे लगातार चाइना के साथ हमारे सीमा विवादों का गंभीरता से उठना हो, यदि हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें या फिर हम अक्साई चीन वाले रीजन की बात करें, हर जगह भारत और चाइना के बीच में हमें सीमा विवाद पिछले कुछ वर्षों में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो चाइना हमारे समक्ष एक बड़ी सुरक्षा चिंता हो सकती थी। बांग्लादेश में भारत और चीन दोनों का प्रभाव है। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर चलता है, उसकी भी बात हम कक्षा के एंड में करेंगे। लेकिन शेख हसीना सरकार के बारे में कहा जाता है कि उनकी भारत से ज्यादा करीबी है। ध्यान रखिएगा, 414 किलोमीटर लंबी तीस्ता नदी भारत से होते हुए बांग्लादेश में जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया। जून महीने में जब शेख हसीना भारत के दौरे पे थी, अभी हाल ही में, तो इस परियोजना पर प्रमुखता से बात हुई थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में न केवल तीस्ता बल्कि बहुत सारी नदियां हैं जिनका वाटर दोनों देश शेयर करते हैं, और ये जो नदियां हैं भारत और बांग्लादेश से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। भारत के जाने माने सामरिक विशेषज्ञ हैं ब्रह्म चेलानी, उन्होंने कहा है तीस्ता नदी परियोजना पर शेख हसीना का जो फैसला है वो काफी अहम है। यहां पर इन्होंने एक ट्वीट के जरिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी कि करीब $1 अरब की यह परियोजना भारत के लिए काफी ज्यादा संवेदनशील थी, क्योंकि यह चिकन नेक की तरह है। इस परियोजना का चीन के हाथ से निकलना भारत के लिए राहत की बात है, और निश्चित तौर पे यह भारत के लिए राहत की बात है, क्योंकि भारत की जो सुरक्षा चिंताएं थी वो अब काफी हद तक दूर हुई हैं। साथ ही भारत की बांग्लादेश में जो सहयोग के क्षेत्र हैं वो ज्यादा खुलेंगे। यहां पे शेख हसीना ने स्पष्ट तौर पे कहा है वो सबके साथ दोस्ती चाहती हैं। यदि तीस्ता परियोजना वो भारत को दे रही हैं तो उन्होंने कहा है कि दक्षिण बंगाल काफी नजरअंदाज हुआ है विकास में, और इस क्षेत्र के विकास के जो प्रोजेक्ट हैं वो चाइना को दे रही हैं, यानी वो संतुलित दृष्टिकोण अपना के आगे चल रही हैं। अब यदि हम बात इस तीस्ता परियोजना की बात करें कि इस तीस्ता परियोजना में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया $1 अरब की ये परियोजना है। मई 2024 में भारत के विदेश सचिव गए थे ढाका दौरे पे, तब भी बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता, मतलब भारत देना चाहता था इस परियोजना के लिए वित्तीय सहायता। समय समय पे इस तीस्ता परियोजना पे बातें होती रही हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन बड़े स्तर पे कुछ हासिल नहीं हो पाया था। दोनों देशों के बीच ये जो तीस्ता परियोजना है ये एक महत्वपूर्ण विषय रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में। इनफैक्ट हम यूं कहें कि ये लगभग विवाद का विषय भी रहा है ना। यहां पे अब इस परियोजना के तहत बाढ़ पर अंकुश लगाना, कटाव रोकना, जमीन दोबारा हासिल करने के जैसे काम किए जाने हैं। इस परियोजना के तहत बांग्लादेश वाले हिस्से में एक बैराज का निर्माण किया जाएगा। कई जगह पर तीस्ता की चौड़ाई 5 किलोमीटर के आसपास है, उस चौड़ाई को कम करना है, कई जगह पे गहराई को बढ़ाना है। तो इस तरीके की ये परियोजना है, और इस परियोजना के जरिए जो तटीय इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुश्किलें कम हो जाएंगी।
जैसा कि मैंने बताया, इस परियोजना को लेकर विवाद भी रहा है। 2011 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के मध्य वार्ता हुई थी, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनके विरोध के कारण यह परियोजना अधर में लटक गई थी। सेम इसी तरीके का प्रयास 2014 में भी हुआ था, तब भी सहमति नहीं बन पाई थी इस विषय पे। फाइनली भारत वित्तीय सहायता देना चाहता था इस परियोजना के लिए और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने भारत के पक्ष में ये बात कही है। अब आने वाला समय ये बताएगा कि किस तरीके से समझौता होता है और कितनी सफलता से भारत इस परियोजना का क्रियान्वयन करता है। ध्यान रखिएगा, सफलता से क्रियान्वयन करना भी दोनों देशों के संबंधों में एक सकारात्मक पहलू होगा। ये है पूरा का पूरा मुद्दा। बात समझ में आई? यानी चाइना के साथ बांग्लादेश के क्या हित हैं, भारत के साथ बांग्लादेश के क्या हित हैं, और तीस्ता परियोजना का भारत को मिलना भारत के लिए कैसे सकारात्मक है, इन संदर्भों को समझना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे दो चीजें और देखने की है। ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश ना कठिन राह पर है। एक तो भारत के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है बांग्लादेश के, वहीं भारत और चाइना के बीच में सीमा विवाद और अन्य विवाद हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश दोनों देशों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। जैसे आपने देखा, भारत में नई सरकार के गठन के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 2 बार भारत आ चुकी हैं और इसी को संतुलित करने के लिए अभी वो चाइना की यात्रा पे गई, तो वो संतुलित करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन विशेषज्ञों का यह कहना है कि बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और घरेलू राजनीति के साथ आर्थिक हितों के जुड़ जाने के कारण बांग्लादेश के लिए संतुलन बनाना कठिन होता जा रहा है। ठीक है, हालांकि प्रत्येक राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करता है, तो बांग्लादेश को भी जहां अपने राष्ट्रीय हित भारत के नजदीक लगते हैं, वो भारत के साथ अपने संबंधों को सकारात्मक दिशा में लेके जाता है, और जहां चाइना के साथ उसे अपने हित बेहतर लगते हैं, वो चाइना के साथ संबंधों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन यहां पे भारत के द्वारा लगातार ज्यादा सक्रिय प्रयास करने की जरूरत है ताकि वो बांग्लादेश में अपने प्रभाव को बेहतर तरीके से, सकारात्मक तरीके से स्थापित कर सके और बांग्लादेश में चाइना के प्रभाव को कम कर सके। तो ये है पूरी की पूरी परिचर्चा। आपका क्या कहना है इस पूरी परिचर्चा पे, तीस्ता नदी जल परियोजना पे? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों, यदि आप 2025, 26, 27 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है। ये हिंदी माध्यम बैच है। 18 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है। अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस P2I बैच से जुड़ सकते हैं। ये एक तरीके का निशुल्क बैच है। निशुल्क बैच कैसे है? यदि आप अभी एडमिशन लेते हैं और 2025 में आप अपनी प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो आपकी पूरी फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी, और साथ ही इस बैच में 2.5 साल की वैलिडिटी आपको मिल रही है, यानी 2.5 साल तक आप क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इसके साथ लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, मेंटोरशिप, वीकली टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और डेली करंट अफेयर्स, एसए, सीसेट, सब कुछ इसमें इंक्लूड है। बेसिक से लेके एक तरीके से एडवांस लेवल की पीटी मेंस इंटरव्यू सब इंक्लूड है। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाना है, कोड यूज करना है LD Live, LDLIVE, LD Live कोड के साथ ये बैच फिलहाल आपको 27,999 में मिल जाएगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया अकेडमी पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।